जल का एक रेला आएगा और ये धरती गहरे जल में डूब जाएगी। मैं तुम्हें डूबने से बचाना चाहता हूं मनु। मैं आपकी कृपा और अनुकंपा को कैसे धन्यवाद दूं? परंतु हे जगदीश्वर, जब समस्त धरती ही डूब जाएगी, मानव जाति ही नष्ट हो जाएगी, तो मैं अकेला बचकर क्या करूंगा? हे मनु, जीवन मानव से महानतर है। मानव को मृत्यु आ सकती है, परंतु जीवन कभी नहीं मरता। जिस प्रकार एक डाली से एक पुष्प टूटता है परंतु वहीं से दूसरा पुष्प भी फूटता है, उसी प्रकार जहां एक जीवन का अंत होता है वहीं पर दूसरा जीवन प्रारंभ होता है। एक पीढ़ी चली जाती है परंतु वहीं दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी के स्थान को रिक्त नहीं रहने देती। यही जीवन की परंपरा है। तुम इसी परंपरा को अक्षुण्ण रखोगे, तुम इसी परंपरा को जीवित रखोगे। यही मेरा उद्देश्य है। आपके आदेश का पालन तो मेरा परम धर्म है प्रभु। मनु, जल प्लावन के समय तुम अपनी धर्म पत्नी शतरूपा के साथ इस नौका पर सवार हो जाना। अपने अतिरिक्त इस नौका पर समस्त पशु पक्षियों का एक एक जोड़ा और उन सारे पौधों के बीज भी रख लेना जिन्हें तुम आवश्यक समझते हो। मैं मत्स्य के रूप में आऊंगा। तुम इस नौका को मेरे सींग से बांध देना। मैं तुम्हारी नौका को सुमेरु पर्वत पर ले जाऊंगा, जहां पहुंचकर तुम्हें एक नवीन जीवन का निर्माण करना होगा, एक नए मानव को जन्म देना होगा। जो आदेश प्रभु। मैं आपके आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा। तथास्तु।
स्वामी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एकदम निर्जन स्थान लगता है। ऐसा मत कहो देवी, यहां हम हैं और यहां वो है जो कण कण में रमते हैं। हे नारायण, आपके दर्शन मिले, नैनों के भाग्य जागे, आत्मा की प्यास बुझी। इस क्षण के आगे जीवन का हर एक क्षण तुच्छ है। हे विश्वेश्वर, आपने जलप्लावन से हमारी रक्षा की, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे मनु, इस भयंकर जलप्लावन में शिक्षा और गुरु की रक्षा करने में जो तुमने तत्परता दिखाई, वो भी सराहनीय है। तुमने मानव कल्याण के उद्देश्य के लिए साधना की, व्रत धारण किया। और हे शत्रुपा, इन सब शुभ कार्यों में अपने पति का साथ देकर तुमने अपने पत्नी धर्म का पालन किया है। मैं तुम दोनों से अति प्रसन्न हूं और समस्त मानव जाति में केवल तुम दोनों को चुनने का एक विशेष कारण भी है। हे जगदीश, आप तो कारणों के कारण हैं। जो भी कारण होगा उसे केवल आप ही जानते हैं। मैं जानता हूं मनु कि मानव कल्याण के मेरे परम उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप दोनों माध्यम हो। यह मेरा परम उद्देश्य आपके माध्यम से ही संपन्न होना है। मनु, जब खेत की उपज पक जाती है और खेती काटी जाती है, तो कृषक कुछ बीजों को बचाकर रखता है और यही बीज आने वाली उपज का कारण बनते हैं। मैंने भी यही किया है। तुम दोनों की रक्षा करके मैंने जीवन की रक्षा की है। अब तुम दोनों मिलकर नव जीवन की उपज का कारण बनोगे और यह आने वाला जीवन बहुत सुखद होगा मनु, बहुत सुखद होगा, पावन होगा। और तुमने सप्त ऋषियों के इस समूह को अपने साथ में लाकर एक बहुत बड़ा कार्य किया है, क्योंकि आने वाले जीवन की महान आवश्यकता होगी शिक्षा। हे सर्वव्यापी, हे रहस्य ज्ञाता, नवजीवन को जो शिक्षा मिलेगी वो तो केवल आप प्रदान कर सकते हैं। आप मुझे ज्ञान दीजिए, ये शिक्षा क्या होगी, कैसी होगी? हे वैवास्वत, मानव बड़ा विचित्र प्राणी है और उसका इतिहास भी उतना ही विचित्र है। उठता है तो देवता बन जाता है और गिरता है तो दानव। दानवता अज्ञान और हीनता का प्रतीक है और मैं हर युग में मानव को दानव बनने से बचाना चाहता हूं। अर्थात मानव देवताओं की भांति अमर तो नहीं हो सकता, पर देवताओं की भांति संपूर्ण तो अवश्य हो सकता है। और उसे संपूर्ण बनाने का मूल मंत्र मुझे तुम्हें सौंपना था और इसीलिए जलप्लावन से रक्षा के लिए मैंने तुम दोनों को चुना है। हे जगदीश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। मैं तुम दोनों को यह उपहार सौंपता हूं जो समस्त मानव जाति की धरोहर है।
ये मेरे आप्त वचन है, ये मेरे वेद हैं, ये ऋग्वेद है। ये यजुर्वेद, ये सामवेद है और ये अथर्ववेद। ये मेरे सबसे बड़े वरदान हैं। मानवता को ये मेरा उपहार है। ये मेरे आप्त वचन तुम्हें और तुम्हारे उपरांत आने वाली हर पीढ़ी को जीवन के नियमों का ज्ञान देंगे। कृपा हुई भगवान। आप इन मंत्रों के सर्वप्रथम दृष्टा हैं। धन्य हो प्रभु, आप वास्तव में कृपा निधान है। अपने आप्त वचन का दृष्टा बनाकर आपने हमें यह भी ज्ञान दिया कि हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हे मनु और शत्रुपा, तुम्हें इनकी रक्षा करनी होगी। इस धरोहर को मानव जाति तक पहुंचाना होगा। हे नीलकांत, मैं वचन देता हूं कि मानवता की इस धरोहर की मैं अपने प्राणों से भी अधिक रक्षा करूंगा। हे लक्ष्मीपति, मैं आपके आप्त वचन को अपने तन मन में यूं सुरक्षित कर लूंगी कि इनकी शिक्षा मेरा दूध बनकर मेरी संतान के रक्त में घुल जाएगा। तो फिर संभालो अपनी धरोहर को। मेरे क्षीर सागर लौटने का समय आ गया है। अब मैं तुमसे विदा लेता हूं। आपको मत्स्य रूप में अवतार लेते हुए देखकर मुझे पहली बार यह अनुभव हुआ कि ईश्वर होना कितना कठिन कार्य है। ईश्वरत्व की कठिनाइयों का अनुभव केवल ईश्वर ही कर सकता है। आपने अपना इतना सुंदर रूप छोड़कर मत्स्य रूप धारण किया। कितना कठोर था यह निर्णय। प्रिय, भक्तों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मत्स्य रूप तो क्या, यदि मानव कल्याण के लिए मुझे इससे भी अधिक कुरूप रूप धारण करना पड़े तो भी मैं संकोच नहीं करूंगा।